चावलों का दाना दाना अलग और बेहद कलरफुल और जायकेदार चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी आज आपकी खिदमत में पेश है। इतना ही ज़बरदस्त ये पुलाव बनकर तैयार होता है, जिसे हम चाइनीज़ पुलाव भी कहते हैं और वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस भी कहते हैं। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। मेहनत आपने किन किन चीज़ों पर करनी है, सिर्फ सब्जियां काटने पर मेहनत होती है इसमें, वरना ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चों का तो कुछ ज़्यादा ही ये फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें चिकन डला हुआ होता है और बच्चों को चिकन बेहद पसंद होता है। तो आज की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार और मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बेहद जायकेदार और आसानी से बन जाने वाला बहुत ही खुशबूदार कलरफुल चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी को बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ज़ीलाज़ किचन रूटीन। मैं हूं फ़ज़ीला और वेलकम करती हूं आपको मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले हमने यहां पे चिकन ले लेना है। चिकन को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। तकरीबन आधा किलो के करीब हमारे पास चिकन है और बोनलेस चिकन मैंने ले लिया है। सब्जियों में हम यहाँ पे हरी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको मटर पसंद है तो आप मटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि चिकन को बॉईल करने के लिए रख देना है और सब्जियों की कटिंग कर लेनी है। चिकन में सिंपली हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और थोड़ा सा पानी इसमें डालना है हमने, क्योंकि इसकी हमें बाद में यखनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून डाला है और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। और पानी हमने इतना डालना है कि चिकन हमारा अच्छे से पानी में डिप हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा पानी हमने यखनी का बचा लेना है, जिसे हम बाद में हमारी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो चिकन को हमने बॉईल करने के लिए रख देना है और फिर सब्जियों की कटिंग कर लेनी है। चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख देंगे और चिकन को हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, वरना उसका फिर रेशा हो जाता है। हमें बोटियाँ साबुत ही चाहिए। तो यहाँ पे तकरीबन लगभग 10 मिनट लगेंगे और चिकन हमारा बॉईल हो जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा बॉईल हो चुका है और सब्जियों की कटिंग भी हमने कर ली है। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और लहसुन का इस्तेमाल किया है। आपने तकरीबन 10 से 15 कलियाँ लहसुन की ले लेनी है, 10 से 15 जवे, और उनको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई और स्पाइसेस नहीं डलते। अब एक बड़े बर्तन में हमने तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाल दिया है और लहसुन हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन को हमने लाइट से गोल्डन कलर देना है, जिससे बहुत ही अच्छा लहसुन का फ्लेवर हमारे चावलों में आएगा। जैसे ही लहसुन हमारा लाइट से गोल्डन हो जाएगा, हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि हरी मिर्चों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चूल्हे की आंच को हम थोड़ा सा कम कर देंगे और थोड़ी देर तक बस हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे जो चिकन हमने बॉईल करके रखा हुआ था, ये भी इस स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देना है, ताकि चिकन की भी तेल और मिर्चों के साथ बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने चिकन को भून लेना है और चूल्हे की आंच अब हमने थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। चलिए जी, चिकन की भुनाई करने के बाद अब यहाँ पे हम आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने चावल बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं आधा खाने का चम्मच ही इसमें चाइनीज़ नमक यानी कि अजीनोमोटो भी शामिल कर दूँगी। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। आपने काली मिर्चों का पाउडर बनाकर नहीं डालना है, कूट कर डालना है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस जनाब, ये मसाले डालकर हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए चिकन में ये मसाले तमाम भून लेंगे। बस झटपट सी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। हमने इसको चम्मच चलाते जाना है, एक एक करके सब्जियां भी डालते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसको पकने में अब नहीं लगेगा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बताया था कि जब हमने चिकन को बॉईल करने के लिए रखा था तो उसमें थोड़ा सा पानी हमने ज़्यादा रखा था, क्योंकि हमें यखनी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे इस स्टेज पर हम ये यखनी यूज़ करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब
ये यखनी है, ये हम इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जियों में, चावलों में। आपने बिल्कुल भी ये स्टेप मिस नहीं करना है। तो ये देखिए जनाब, यखनी के अंदर हमने ये सारे मसाले अच्छे से पका लेने हैं 1 मिनट के लिए। और अब जो हमारे पास सब्जियां काट कर हमने रखी हैं वो भी हम इसमें बारी बारी डालते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरा प्याज। जो हरे प्याज में वाइट पार्ट होता है पहले हम वो शामिल कर देंगे। और प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक, यानी कि तकरीबन 1 मिनट लगेगा उसको पकने में, हम इसे जब तक पका लेंगे। चूल्हे की आंच आपने तेज़ ही रखनी है, मीडियम आंच पर आपने नहीं पकाना, क्योंकि सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना सब्जियां का फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो क्रंची नहीं रहेंगी, क्योंकि जब हम इसमें चावल डालेंगे उसमें भी सब्जियों को पकना है। तो प्याज पकाने के बाद यहाँ पे हमारे पास बंद गोभी है जिसे हमने काट कर रखा हुआ था। बंद गोभी भी हम इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक चम्मच चलाते हुए बंद गोभी को भी हम इसमें पका लेंगे। इसके बाद हमारे पास गाजर है कटी हुई, जूलियन कट में हमने गाजर काट के रखी हुई है, गाजर भी हम इसमें डाल देंगे। और ग्रीन प्याज जो हमारे पास था उसका ग्रीन पार्ट वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही हम शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। बस ये तमाम सब्जियां डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक बस हमने सब्जियों को पकाना है तेज़ आंच पर। इससे ज़्यादा हम सब्जियों को नहीं पकाएंगे, क्योंकि सब्जियों का फ्लेवर है वो फिर बहुत ज़्यादा पकने की वजह से ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमने हाफ़ कप सोया सॉस का डालना है और हाफ़ कप ही हम इसमें चिली सॉस का डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बस हमने इसको भून लेना है, क्योंकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से सौटे हो जाएं। तो लीजिए जनाब, अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को पका लिया है और आप ये देख सकते हैं कि इसमें यखनी का पानी गिर रहा है। ऐसा ही आपने भी करना है, पानी हमने एकदम खुश्क नहीं करना, क्योंकि इसका फ्लेवर चावलों में भी आएगा। तो अब यहाँ पे हमने चावल बॉईल करके रख लिए थे पहले ही। चावलों में सिंपली नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको हमने बॉईल कर लिया था। तकरीबन 3 पाव के करीब ये चावल हैं और चावलों को सेला चावल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बिरयानी के चावल होते हैं। और उसको हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो ये चावल पहले हम थोड़े डालेंगे और फिर इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। थोड़े थोड़े चावल आपने डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर हम एक साथ सारे चावल डालकर मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती है। तो ये देखिए, अभी मैंने थोड़े चावल डाले हैं और इसको मिक्स कर लिया। अब बाकी के जो बचे हुए चावल हैं वो भी मैं इसमें डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, फ्लेवरफुल, बहुत ही जायकेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। बहुत ही खाने में उसको मज़ा आता है। अगर आप इसको सॉसेस के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके साथ आप रायता बना लीजिए, केचप रख लीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए जनाब, चावलों की मिक्सिंग हो गई है। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही खुशबूदार हमारा चाइनीज़ पुलाव बनकर तैयार है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसका दाना दाना कितना खिला खिला है, अलग अलग है और सब्जियों का कलर भी बरकरार है। बहुत ही ज़बरदस्त, कलरफुल और जायकेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। आप चेक कीजिए, चावल कितने प्यारे बने हैं, कितने खिले खिले और बड़े बड़े बने हैं। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में या डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए जनाब, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप मुझे कहाँ से और कौन से शहर से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।